एक मिनट हम भी प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम आपकी सृष्टि हैं। इससे बढ़कर जब हम अपने रास्ते पर चले गए, आप हमें ढूंढ कर आया, हमें बचाया और आपका समाचार सुसमाचार औरों को बताने के लिए भी तैयार है। आज इन सब भाई बहनों के साथ में भी अपना जिंदगी आपके सामने रख लेते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा इन लोगों से बात करें, सुनने वालों से बात करें और प्रभु उनके दिलों में बात करें, ताकि हम आपका वचन समझे, उसको जो करना है करने के लिए तैयार हो जाए और आपका इच्छा पूरा करने के कामयाब हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम दे करता पिता परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर का मैं स्तुति करता हूं और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। हम प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई 4 अध्याय का आरंभ करके छोड़ा है। उसके आगे पहला वचन को छोड़कर दूसरा वचन से आज हम लोग शुरू करने वाला है। 4 अध्याय में यूहन्ना को प्रभु यीशु ऊपर बुला रहा है, ऊपर आ जा, आगे होने वाली बातों, ये दोबारा इधर लिखे रखा है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। AD 95 में स्वर्ग में आत्मा में उठा लिया गया यूहन्ना। उसी तरह AD 2020 प्लस कभी ना कभी एक दिन, शायद आज भी हो सकता है, हम उसी रीति से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके लिए क्या क्या करना है, इन बातों को हम देख रहे हैं। पहला वचन के आधार पर प्रभु का आगमन की इन तीनों बातों को 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं। कब है उठा लिया जाना, कैसा है उठा लिया जाना और कौन कौन है उठा लिया जाना, इन तीनों बातों को हम देख रहे हैं। आज आगे की बातों में 4 अध्याय का दूसरा वचन से हम लोग देखने वाले हैं स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन। यूहन्ना उठा लिया गया। यूहन्ना आत्मा में स्वर्गीय वातावरण में खड़ा होकर स्वर्ग में होने वाली बातें, धरती में होने वाली बातें, ये दोनों देख रहे हैं और हमारी जानकारी के लिए वो सब लिख रहा है। दासों को देने के लिए यूहन्ना को दिया, कलीसिया को दे दिया। इसलिए हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें जिन बातों को मानना है, मानकर आगे बढ़ने के लिए आज तैयार हो जाए। ये 1 2 3 हमने पूरा किया। अभी 14 भाग से या दूसरा वचन से मेरा टोटल प्रोग्राम को पता है। भूतकाल, आदम की सृष्टि से शुरू होकर यीशु मसीह तक हम लोग ये बॉर्डर लाइन में खड़ा है। ये 7 साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बीच में कड़ी जोड़ने वाला ये भविष्यवाणी हम देख चुके थे। 69 वीक्स, 1 वीक, इसके बीच में कलीसिया का जमाना, इसका भी काफी हम लोग ध्यान कर चुके हैं। फिर कलीसिया का वर्तमान युग के बारे में देखकर अभी हम लोग दानियल का 70वां सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। 7 मुहरें खोलने वाला है, 7 तुरहियां भूकने वाला है, 7 कटोरा उमंडने वाला है, साथ साथ और कुछ काम भी है। इन बातों में हम जाने वाला है आखिरी वक्त तक। आए हम अपना प्रतिज्ञा पूरा करके समर्पण के साथ निकले। बाइबल हम हाथ में लेकर बताएंगे, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये 4 अध्याय का आगे का वचन का संक्षिप्त रूपरेखा, समरी ऑफ द चैप्टर। परमेश्वर शखेना महिमा में स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। 24 सिंहासन, पुराना नियम के 12, नया नियम के 12, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। और सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह, दूसरा बछड़ा, तीसरा मनुष्य और 4 उकाब की जैसे दिख रहा है। इन बातों को हम लोग आगे देखने वाला है। 4 अध्याय का दूसरा वचन से हम पढ़ रहे हैं। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मैं आत्मा में आ गया। ये बात आप जरा बराबर बाइबल के आधार पर समझने के लिए कोशिश करो। मनुष्य 3 चीजों से बनाया हुआ है। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 आत्मा। शरीर से हम बोलेगा तो ये प्राण ही है। हम शरीर को इस्तेमाल कर कर दुनिया से व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं। आत्मा को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर से बातचीत करते हैं। एदन के बगीचे में जब आदम हव्वा को बनाया था, ये आत्मा को इतनी आजादी था अपने मन मर्जी में आसमानी मंडल में समुद्र के अंदर जा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बोला था, आसमान के पक्षियों को ऊपर भी, समुद्र के मछलियों को ऊपर भी, जीव जंतुओं को ऊपर भी अधिकार चलाओ। ये आत्मा जाके मिल सकता था, कर सकता, जैसे हमारे प्राण का एक परिपूर्णता के जैसा एक पैरेलल पर्सनालिटी बोल सकते। ये बातें पहला थिस्सलुनीके 5:13 अध्याय में लिख के रखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इस तरह नया नियम में, जिसको बाइबल स्टूडेंट्स या टीचर्स ट्राइकोटमी बोलते हैं, 3 in 1, लेकिन पुराना नियम में ये डाइकोटमी सोचते थे। हमारी प्राण है, हमारी शरीर भी है। आत्मा करके का आइडिया इतना क्लियर नहीं था। याद रखें, जैसा हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर बातों को क्लियर करके दिखाते भी हैं। ये आत्मा था करके सूचना पुराना नियम में मिलने वाला एक स्टेटमेंट है। दूसरा राजा का 5वां अध्याय, उसमें उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर तुम्हें फेर कर मुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। Was not my spirit with you? गेहसी को एलीशा पूछने वाला एक बात है। नामान कोडी आए, चंगा होके चले गए, एलीशा ने कुछ नहीं लिया बदले में, लेकिन गेहसी एलीशा का चेला पीछे जाके कुछ सामान लेकर आए। वो लेकर आने के टाइम एलीशा गेहसी को पूछा, तू कहां गए रे? किधर भी नहीं गया। तब एलीशा का कहना है, जब तू रथ से उतरकर, गद्दे से उतरकर रथ में नामान को मिलने के लिए गया, तब मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं था क्या? Was not my spirit with you? ये डायलॉग। इस तरह आत्मा के कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं हमें पुराना नियम में भी मिलता है। हम पीछे आकर आत्मा में आ गया, मतलब परमेश्वर ने आत्मा को लेकर, अपने आत्मा शरीर से अलग होकर हम मरने के बिना रह सकते हैं। एदन के बगीचे में अपने आप के ऊपर आजादी था, लेकिन जैसा गिर गया परमेश्वर ने आजादी रोके रखा है। और आज यीशु मसीह का मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हमारी आत्मा जा भी सकते हैं। इस तरह की बातें नया नया दर्शन देखेंगे, सपना देखेंगे, सब बोलने वाला बातों का मतलब एक तरफ से यही है, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, अपने आत्मा को लेकर जाकर जगह दिखा भी सकते हैं। एक सिंहासन स्वर्ग में देखा और सिंहासन पर कोई बैठा था। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता, और उस सिंहासन के चारों ओर
मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 12+12 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। मैंने बातों को एक तस्वीर के जरिए आपको जरा दिखाऊंगा। ये अंदाज एक चित्रकार की तरफ से बनाया हुआ सीनरी। एक व्यक्ति बैठे हुए हैं सिंहासन पर, उनके आगे 7 आग के दीपक जलते हैं जो पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं और सामने 4 जीवी अंगों दिखते हैं। एक का पंखों में आंखें हैं और वो पंखों में खड़ा हुआ है। पहला नंबर शेर के समान है, सिंह के समान, दूसरा बछड़ा के समान, तीसरा मनुष्य की चेहरा है और चौथा उकाब की समान है। 24 प्राचीन लोग 12-12 करके बैठे हुए हैं। काफी स्वर्गदूतों को भी सराउंडिंग में बैठा हुआ एक स्वर्गीय परिस्थिति में यूहन्ना आत्मा में उठा लिया है। बिल्लोर के समान कांच का सा एक समुद्र, ये वातावरण, इसमें यूहन्ना पहुंच रहा है। अगला वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इधर से गर्जन सब निकलते हैं और इन बातों को हम देखते हैं। और सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। एक स्वर्गीय वातावरण की चित्रीकरण उधर हमें मिलता है। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। इस्राएली लोग जब भी निर्जन प्रदेश में घूम फिर रहे थे, वो हमेशा विश्राम करने के लिए बैठता था। उनका अरेंजमेंट ऐसा था। बीच में मेल मिलाप का तंबू, उसके अंदर अति पवित्र स्थान वगैरह है। बाहर के तीनों साइड में लेवी गोत्र वाला बैठते थे और सामने का जगह पे मूसा का और आरोन का परिवार का तंबू था। एकदम नजदीक मेल मिलाप का तंबू, मिलाप वाले तंबू में रहने वाला वो था। उसके और बाहर 3 गोत्र को दिया हुआ था। वो एक गोत्र को 3 इधर ऐसा जैसा लिखा है, मनाशे, एफ्राइम, बेंजामिन। ये तीनों गोत्र, चारों गोत्र 3 लोगों का मिलके 4 साइड में वो लोग अपना अपना एक सिंबल रखा था। उदाहरण मनाशे, एफ्राइम, बेंजामिन का एम्बलम था एक बछड़ा और ये लोग का दान, अशेर, नफ्ताली का था उकाब, उड़ते उकाब। और इसाकर, यूदा और सबूलन की था शेर, सिंह। और इस साइड में शिमयोन, रूबेन, गाद का मनुष्य का था। यह सिस्टम वो लोग ऐसे संभालते थे। गिनती का किताब 2 अध्याय से आपको एक पढ़ भी सकता। इसी तरह दिखाई देते थे कितना लोग थे, उनका नंबर भी इधर दिखाया। ये था उनका रियल अरेंजमेंट। इस तरह वो रहते थे। इसके नजदीक रहने वाला था आरोन, मूसा और ये तीनों साइड में लेवी गोत्र का लोग रहते थे। बाकी सब 12 गोत्रों को बांट के दिया गया था। हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की दिखने वाला ये जीवियों के बारे में इससे भी कुछ बातें बोला है, एसेकियेल भी कुछ बातें बोला। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांबे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे करके ईशाया ने इसके बारे में बोला। उसका एक चित्रीकरण एक चित्रकार ने इससे कोशिश की दोनों। एसेकियेल ने बोला उनके सामने के मुख, उनके सामने का मुखों का रूप मनुष्य का सा था। उन चारों के दाहिनी और मुख सिंह के, बाई और के मुख बैल के से थे और चारों ओर के पीछे के मुख उकाब की पक्षी के जैसा था करके। ये जीवियों के बारे में कुछ अलग अलग तरीके में ये दोनों भविष्यवक्ता लोग इसके पहले बोल चुका। इसके बारे में नया नियम का और पुराना नियम का क्या पहचान था। यहूदी पंडित लोग
ये चार जीवियों के बारे में, वो सिंह जंगली जानवर होगा, बछड़ा पालतू जानवर होगा, मनुष्य मानव जाति का, और उकाब सारे पक्षी जाति होगा करके बता रहे थे। लेकिन नया नियम के पिता लोग ये भी बता रहे थे, शेर यीशु मसीह का राजत्व को दिखाने वाला मत्ती का सुसमाचार, बछड़ा उनका दासत्व को दिखाने वाला मरकुस का सुसमाचार, मनुष्य उसका मानवता को दिखाने वाला लूक का सुसमाचार, और उकाब उसके दैवत्व को, परमेश्वरत्व को दिखाने वाला यूहन्ना का सुसमाचार। ये चारों सिंबल उनके झंडे में भी थे। चारों प्राणियों के 6 पंख है, वो चारों और फीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डालते। आराधना का वो माहौल में नम्रता की एक चीज संगो देख सकते हैं। सारे इस्राएल का गोत्र का 12 पिता लोग और 12 प्रेरित लोग मिलकर जब कभी ये जीवियाम परमेश्वर पवित्र पवित्र बोलते हैं, अपना मुकुट को, कमाया हुआ प्रतिफल को नीचे रखे गिर के दंडवत करते। हमें भी नम्रता प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दर्शाता है। परमेश्वर की आराधना में जमीन पे बैठना या दंडवत करना, ये सब एक अच्छा प्रैक्टिस है करके हम देख रहे हैं। 11 वचन, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और सामर्थ्य के युग हैं, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गए हैं। परमेश्वर अपना मर्जी के आधार पर बनाया करके बोलते। प्रियो, ऐसी काफी चीजें बाइबल के अंदर लिखा है, ये क्यों बताया करके पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुमार अपना मर्जी से मिट्टी का बर्तन बना देंगे। कौन है हमको 2 आंखें दे दिया, ऐसा क्यों किया, ये हम पूछ नहीं सकते। परमेश्वर का हमारे बारे में भावना, योजना, मर्जी है। इसलिए सृष्टिकर्ता को देने का वो सम्मान आदर करके हर पल हम परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। कलवरी का सलीब पर दोनों छोरों का बीच में वो प्रॉब्लम ही था। एक ने बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर करा, हमको भी बचा, तुमको भी बचा। ये बात एक सृष्टि, खास करके गुनहगार, एक संपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर को बोलने के लायक नहीं है। ये बात दूसरे ने उसको चेतावनी दिया, तो ऐसा कैसे बात करते हैं करके बोल, संभालो, परमेश्वर स्वर्ग में है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है। हम आदर के बिना, भय के बिना उनके पास जाएगा, वो हमें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। ये बात पक्का याद रखो। ये सीनरी जो बताया उसका अलग अलग तस्वीरें आज मिलते हैं, अंदाज के वातावरण को बारे में ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 से 11 बजे में ऐसे पढ़ते, 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने प्रणाम करेंगे। अभी मैं आपको याद दिलाया वही बात। इधर हम लोग 5वां अध्याय में आते हैं, आज वही कंटिन्यू करेंगे। 4 अध्याय का शुरुआत का एक वचन छोड़ के बाकी हम लोग वो दिन देखा था। आगे हम लोग 5वां अध्याय में आए। 5वां अध्याय में जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ऐसा ग्रंथ वो दिनों में हमारे आजकल जैसा किताब नहीं है, ये रोलिंग करके रखा हुआ, और वो भी सील किया हुआ, छपा मारा है, और उसके अंदर बाहर लिखा हुआ है ग्रंथ। वो सिंहासन में बैठा हुआ उनके हाथ। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से एक कहकर करता था, प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसके मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। एक बलवंत स्वर्गदूत सवाल कर रहा है,
ये पुस्तक में अंदर जो लिखा है, बाहर जो लिखा है, खोलने पढ़ के सुनाने में योग्य कौन है, उसका जवाब इमीडिएटली ताबड़ तो यूहन्ना को मिलते नहीं है। अगला वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, कोई मिलता नहीं। यूहन्ना आत्मा में रहकर ये बातों को महसूस कर रहा है, सवाल हो रहा है, उसका जवाब में कोई आता नहीं। तब यूहन्ना खुद 4 वचन, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। 5, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। एक बात अनाउंस हो रहा है, यूहन्ना आनंदित होता है, यहूदा का गोत्र का वो शेर यीशु मसीह वो खोलने के लिए योग्य बन गया करके अनाउंसमेंट उनको मिल रहा है। अगला वचन, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। इस तरह वध किया हुआ मेमना दिखाई दिया, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। प्रिय हम लोग, ये 7 का नंबर के बारे में मैं शुरुआत में बोला था। ये बातों को जो परमेश्वर ने 7 आत्माएं बोलेगा तो पवित्र आत्मा 7 है, यीशु मसीह एक है, पिता एक है, उस लेवल से नहीं है। 7 आत्माओं 7 अलग अलग कार्य करने वाला, इस्याह के ग्रंथ से हम लोगों को पढ़े थे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का भय का आत्मा, आदर का आत्मा, शक्ति का आत्मा करके इस तरह परमेश्वर का काम करने का है। परमेश्वर जब भी खुद के बारे में बताते हैं, इन बातों को हमें ऐसे की वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। बाइबल परमेश्वर से रचाया हुआ, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ एक ग्रंथ करके पहले हम मान लिया। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको सवाल ये दुनिया में पूछ नहीं सकते हैं, उधर जाके पूछना पड़ेगा। परमेश्वर आप 3 in 1, 3 में 1, 1 में 3 कैसा, ये बातों को समझने के लायक थोड़ा दृष्टांत हमारे जिंदगी में मिल सकते हैं। उदाहरण, जैसा परमेश्वर 3 in 1 है, हम भी 3 in 1 है। अभी हम देख चुके हैं आत्मा, प्राण और शरीर, लेकिन तीनों एक ही झुंड में है, एक ही बॉडी के अंदर है, लेकिन 3 अलग अलग है। इस तरह हमको समझने के लिए परमेश्वर ने इतना बताया। बाकी चीजें हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे उधर हम देखने वाले हैं। 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। 7वां वचन, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। ये वध किया हुआ जैसा मेमना जो यीशु मसीह है, यहूदा का शेर, आके वो पुस्तक ले रहे हैं और खोल के उसके अंदर की बातें शुरू कर रहा है। वध किया हुआ मेमना, इसी तरह के चित्र अभी पीछे आपके लिए दिखा। इधर हम लोग 8वां वचन में आते हैं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। जब कभी कुछ एक्शन हो रहा है, उधर बैठा हुआ प्राचीन लोग जो पुराने और नया नियम के संत लोगों को बता रहे हैं, वो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, आराधना का एक माहौल नम्रता के साथ। याद रखना, वो लोग इम्यूनिटी में पहुंच चुके हैं, स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, अपना प्रतिफल पा चुके हैं, फिर भी आराधना के लिए उनका मुकुट नीचे रहते हैं। नम्रता का एक चीज, परमेश्वर एक करके चुपचाप रह के जानू करके भजन वाला बोलने का काम है। उसने पुस्तक ले ली, चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। एक सोने के कटोरे में धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। इधर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रार्थना को जोड़कर हम दिल से करने वाला प्रार्थना, चाहे हम भूले
परमेश्वर भूलने वाला नहीं। ये बात आप पक्का याद रखो। परमेश्वर जमा करके रखता है। उसको दिखाने वाला 2 भजन भी मैं लिखे रखा है। भजन 56 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर अपना प्रार्थना स्टोर कर रहे हैं। आपको मालूम है, ये प्रार्थना यदि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसा 6वां अध्याय में एक एक मुखर खोलना शुरू करेगा, ये प्रार्थना के द्वारा एक्शन शुरू हो जाता है। मैंने पहले आपको ये बोला था, परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना के सिवा कुछ करता ही नहीं। पहले अधिकार दिया था एदन की बगीचे में दुनिया को चलाने के लिए, आसमान के पक्षियों को, समुद्र के मछलियों को अधिकार रखने के लिए, लेकिन जब ने खो दिया, प्रभु वापस खरीद के लाया अपने खर्चे से, और चला लो करके बोल रहा है। उधार पाया हुआ व्यक्ति पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए ये जो प्रार्थना हम करते हैं, सब कुछ जमा होता है। परमेश्वर सही वक्त में इस्तेमाल करता है। इस वक्त पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की बात के बारे में भी काफी बात होता है। याद रखो बात, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाली बातों को 1 कोरिन्थी 14 अध्याय, रोमियों का 12वां अध्याय, एरिया में सब काफी खुलासा किया है। इनमें से एक तरीका है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तब हम अपने आत्मा से शुरू होता है। रेगुलर प्रार्थना, अभी मैं बात करता हूं या आप लोग प्रार्थना किया, माइंड से शुरू होता है, प्राण से। लेकिन अन्य भाषा में करने वाला प्रार्थना आत्मा से शुरू होता है। इसलिए कोई जानता नहीं करके लिखे रहे, मतलब बोलने वाले भी नहीं जानते, सुनने वाले भी नहीं जानते। उसका व्याख्या वरदान है तो उसका अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर विषय को लाकर, पवित्र आत्मा विषय को लाकर हमारे अंदर डाल के परमेश्वर के सामने पेश कर रहे हैं। प्रार्थना परमेश्वर का मर्जी के आधार पर, यह बात आप पक्का याद रखो। उसके बारे में नया नियम का विश्वासी खास पढ़ाई करने की जरूरत भी ये बता रहे हैं। इस तरह प्रार्थना रखा है करके। भजन 65 में वैसे बढ़ते, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आए। दुनिया के सारे धर्मों सिद्धांतों के ऊपर एक वर्ड प्रबल है, प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है। हम कुछ कार्यक्रम दिखाने में नहीं, कुछ क्रिया कार्यक्रम करने से नहीं, सीधा बात करने से, हे हमारे स्वर्गीय पिता करके बात करने के लिए अपना परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला। याद रखो, प्रार्थना सुनने के लिए हमें प्रभु के बच्चे बनकर मांगना भी पड़ता। बार बार बाइबल में बताया, यीशु मसीह ने आया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, मतलब बेटे बाप से बात कर रहे हैं। जब दूसरे इतिहास का 7 का 14 पढ़ते हैं, मेरा नाम बुलाया गया मेरा जन, अपने आप को नम्र करके पूरे मार्गों से फेर कर मेरा भूखा खोजी बनकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर देश को चंगा करूंगा। मेरा नाम बुलाया गया मेरा जन, बच्चे का हक है प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने मत्ती का 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बात पढ़ते वक्त आप ये भी याद रखो, मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाले पाते हैं, खटखटाने वाले को खुला मिलता है। दोबारा बोला है, इसका मतलब मत मांगोगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। मत ढूंढोगे, आप पाने की भी जरूरत नहीं है। मत खटखटाओ, आपको खोल के मिलने की। हम अपना परमेश्वर जी समझने के लिए बाइबल में लिखा हुआ वचन के आधार पर उनसे बातें करते हैं, वो जवाब देता है। तभी हमको मालूम पड़ता है वो परमेश्वर जीवित है, हम देखा नहीं है फिर भी जिंदा है, वो कार्य करता है। जैसे हम टेलीफोन में बात करेगा, हमको आवाज सुनने से समझ में आता है वो एरिया का लोग सुन रहे हैं, भाई बहन या कोई भी सुन रहा है, बातचीत कर रहा है। इसी तरह प्रार्थना का उत्तर मिलने से हमें पता लगता है कि जो लिखा है वो सही है, परमेश्वर है, वो जवाब देता भी है और करके भी दिखाता। इन बातों को हम याद रखेंगे। इस तरह प्रार्थना एक चॉइस नहीं है, प्रार्थना एक मजबूरी है। हम प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल में लिखे रखा हुआ बातों को हकीकत क्या है करके कैसे मालूम करेंगे? यीशु मसीह ने बोला,
बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। वो व्यक्ति अगर मर गया, सुनने वाला नहीं है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, वो जो बोला हुआ वचन गलत है। वो जिंदा है करके कैसे मालूम पड़ेंगे? मांगे देखना है। मतलब ये प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय में भी लिखे रखा, उधर जाके भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ के जाऊंगा। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रार्थना ऊपर जा रहे हैं, उसके आधार पर परमेश्वर कार्य कर रहा। हमको दिया था चलाने के लिए, हमने वो हक को, अधिकार को खो दिया। प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मन को लीगली हराकर वो हमको वापस ला के दिया। आज हम उनसे बात करने के द्वारा वो अधिकार हमें वापस मिल रहा है। ये बात मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं किया हुआ कामों से बढ़कर काम तुम करोगे। ये बातें को मनन करके प्रैक्टिकल हम करना शुरू करेगा, हमको ये मालूम पड़ेंगे इसका असली मतलब क्या है करके। 5 का 9, 10, 11 जन पढ़ेंगे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। मैं स्वर्ग का वो वातावरण की बातें हम लोग उधर देख रहे हैं। एक नया गीत, तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपना लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रिय बात आप इस वक्त समझना अच्छा है, यीशु मसीह को खुद को बचाने को नहीं हुआ, औरों को कैसे बचाएंगे? दिमाग को इस्तेमाल करने वाला, करके बोलने वाला मनुष्य इधर उधर किया हुआ सवाल। वो टाइम फरीसी लोग भी ये बात पूछे थे, तो औरों को बचाए ना, खुद को बचा लो। इधर हम समझना जरूरी है, हम पाप की भयानक दंड के अधीन आ चुके हैं। एदन की बगीचे में आदम को बोला था, भले या बुरे का, ज्ञान का वृक्ष का फल खाने का नहीं, खाएगा तो तू मर जाएगा। मरना क्या है आदम को पता नहीं था आश्चर्य तरीके से, लेकिन आदम ने किया काम और मृत्यु कब आया? आज हम बोलते हैं ना, मरना मजबूरी है। सच में मरना मजबूरी नहीं है। बाइबल बताते हैं मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। किया हुआ कामों का नतीजा है मरना। इसका मतलब अगर करता नहीं था तो हम लोग मरता नहीं था। मनुष्य मरने के लिए बनाए हुए नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस भी ये बता रहे हैं, हमारे शरीर का 7 साल में एक बार शरीर का एक एक सेल बदल के नया बन जाते हैं। मतलब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, उन सबसे नया सेल, छोटा अंश बनते हैं और पुराना निकल जाते हैं। बात करते वक्त हमारे अंदर की कुछ अणु मरते रहता है, उसका रिप्लेसमेंट खाना में वगैरह सब होते रहता है। तो साइंस के सामने, मेडिकल साइंस के सामने एक सवाल है, ऐसा है तो मनुष्य मरते क्यों? रिप्लेसमेंट होते होते रहेगा तो हमेशा नया रहना चाहिए ना। हाँ, रहना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया, जो दिन वो वृक्ष का फल खाओगे अवश्य मर जाओगे। मृत्यु हमारा कमाई है, ये कमाई से बचोगे कैसा? कितना भी भला काम करो नहीं होएगा। हमें मृत्यु दंड से बचाने के लिए हमारे जगह पर एक योग्य व्यक्ति जमानत होकर मरेगा नहीं। हमें मृत्यु दंड से बच नहीं सकते। दुनिया का कोई भी सिद्धांत, धर्म, भावनाएं, पढ़ाई ये बात को जानते ही नहीं। चलो हम दुनिया को सुधारेंगे करके बोलने वाला, दुनिया के अच्छे अच्छे बुद्धिमान ज्ञानी लोगों के सामने परमेश्वर कह के कहना, बेटा तू ही खुद गिरा हुआ है,
दाऊद 51 बजे में बोलते हैं, मैं मेरे माँ के पेट में पाप में पड़ा था, मेरा माँ मुझे पाप में गर्भधारण किया। दूसरे शब्दों में बोलेगा, एक कुत्ता जन्म से भोगने तक भी कुत्ता ही बुलाए जाते हैं, और भोग के भो 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 करके कुत्ता नहीं बनते। एक बिल्ली म्याऊ 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 करके बिल्ली नहीं बनते। वो कुत्ता का बेटा बेटी है इसलिए कुत्ता है, बिल्ली का बेटा बेटी है इसलिए बिल्ली है। मनुष्य पाप करते करते पापी नहीं बनते हैं, मनुष्य पापी होकर जन्म लेते हैं। अपने माँ बाप की खून से पाप स्वभाव हमें मिला है। एक बच्चे को झूठ ना बोलने के लिए सिखाना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब छड़ी लेकर आएगा, तूने ऐसा क्यों किया बोलेगा, तो किसी न किसी झूठ बोलकर बचने के लिए कोशिश करें, क्योंकि उनके पिताजी का खून से उनको वो मिला है, ये पाप स्वभाव मिला है। इसलिए ये मुहरें खोलने के लिए योग्य है, क्योंकि तूने वत होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों का जाति में परमेश्वर के लिए लोगों का मोल लिया है, खरीद लिया है। ये बात जब तक हम मान लेंगे नहीं, प्रियो, परमेश्वर के साथ का रिश्ता हम बढ़ नहीं सकते। मालूम है ये बात? कनानी औरत को प्रभु यीशु बात करता था, बच्चों का खाना निकालकर कुत्तों को देना सही नहीं करके बोला। मतलब परमेश्वर का बच्चा जब तक ना बने, हमें परमेश्वर के तरफ से कुछ मिल नहीं सकते। मेरा बेटा तेरा पापों के लिए मरा करके मान ले करके बोलने वाला सुसमाचार को मैं हाँ बोलूं तो मैं परमेश्वर का बच्चा बन जाते हैं, और मेरा अनंत जीवन यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु दंड निकल जाते हैं। यूहन्ना के 5वां अध्याय में यीशु ने खुद बोला, मृत्यु में से जीवन में प्रवेश कर चुका है। जैसे कि हम लोग रेलवे का प्लेन का टिकट बुक कर दिया, वो दिन आएगा हम जा सकते हैं। रेलवे और एयरप्लेन डिपार्टमेंट शायद हर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा हटेगा ही नहीं। ये बात याद रखें, यीशु मसीह मरने के लिए आया था। दुनिया में इंसान जीने के लिए पैदा हो रहा है, मरने से बच नहीं पाते हैं इसलिए मरना पड़ता है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था, यीशु मरने के लिए जन्म लिया था। गत्सेमने बगीचे में प्रार्थना करते वक्त उन्होंने बात बोला, हो सकता है तो पिता एक कटोरा मुझसे दूर करे। उनका मानसिक सताव के आधार पर वो बोला, लेकिन आगे तेरी इच्छा ही पूरा होने दे। उसके बीच में एक जगह पे नया नियम में प्रभु यीशु ने खुद बोला, मैं इसके लिए तो आया, मरने के लिए तो आया, क्योंकि मरने के बिना जीवित होकर आकर मृत्यु को हराने का काम कर नहीं सकता। यीशु अगर 100 साल 200 साल 300 साल जीवित रहा तो आगे मरेगा तो, इसलिए मर के मृत्यु को वश में अपने को देने के बाद तीसरा दिन पक्का मर गया करके बोलने के बाद वही शरीर में बिना सड़ाहट से उठकर आकर हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है करके बोलने के लायक। ये सत्य को आप नहीं मानोगे। आज याद रखो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग शिक्षा है। इस्लाम धर्म का एक ही मुद्दा है, यीशु मरा नहीं है। यीशु मरा नहीं है तो हम आज भी अपने पापों में हैं। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता। यीशु मरा भी है, जी उठा भी है। ये बात पक्का याद रखो, ये हमारी विश्वास की फाउंडेशन। फजन वाला इसके बारे में बोलते हैं, अगर नींव उठा दी जाए तो धर्म में क्या कर सकता है। दिस इज द फाउंडेशन। मेरे पापों के लिए मर के जी उठा मेरा प्रभु यीशु। 10वां वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। पुराना नियम में भी ये पोस्टिंग दिया था, नया नियम में भी हमको दिया। पुराना नियम में यहूदी लोगों को जब परमेश्वर ने चुना था, उनको प्रचार करने के लिए इतना बोला नहीं। संभालो, तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे बातचीतों से, तुम्हारे सुरक्षा का जिंदगी से, तुम्हारा आशीष भरा जीवन से मालूम होने दे तुम्हारा परमेश्वर है कौन। जो देश का परमेश्वर हुआ है वो देश धन्य है, वो दिनों का सिद्धांत। वो लोग ऐसा जाते थे, इनका परमेश्वर महान है बाबा। ये लाल समुद्र को खोल के रास्ता बनाया, जरीको शहर को गिरा दिया, जोरदान नदी को रोका दिया। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर का महिमा। आज हमको बात और खोल के बताया। याजक का काम बताना है। राज्य, राजा इंग्लिश में से लिख रखा, किंग एंड
पृष्ठ, हमें बताना है लोगों को यीशु है कौन और उनके वास्ते मेरा क्या हुआ। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये बातें बोलने के लिए एक जवाबदारी दिया है, इसलिए नया नियम का पीढ़ी, ये जनरेशन सबसे आशीषित है। याजक बनाया, राजा भी बनाया। 11 जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में। करोड़ों दूतों परमेश्वर का और मेमना की स्तुति और आराधना करते हैं। ये बातों को हम देख सकते हैं। इस तरह परमेश्वर का स्तुति आराधना होने वाला एक आत्मिक मंडल यूहन्ना आत्मा में जाकर महसूस कर रहा है। हमको वो बता के भेजा है, हम लोग ये जगह पे जाने वाला है, जागते रहो, तैयार करते रहो। याद रखो, ये आगे का 6 अध्याय से 18 अध्याय तक लिखा हुआ बातों में हम दुनिया में रहने वाले है ही नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम ना रहे, हम तैयार रहे, हम जागते रहे। लेकिन फिर भी ये बातें हमें क्यों बता रहा? क्योंकि नंबर 1, हम वो जगह पे जाना नहीं है। लूका का समाचार का वचन में आपको सुनाया था, कुमार मतवाले और जीवन की चिंताओं में फंसकर वो दिन एक फंदे के जैसा तुम पर न आने के लिए जागते रहो, ऐसा करके चेतावनी देते, ताकि हम जीवित होके इनसे बचकर उसके सामने खड़ा होने की। आज हम ड्यूटी करने वाले, हमारा मालिक एक दिन पूछने वाला, जोश मेरा नाम, तेरा जिंदगी का हिसाब किताब दे दे, पूछने वाला एक दिन आ रहा है। उसको पार करके ही हम दुल्हन बनने के लिए जाना है तो जाए। इसलिए हमें आज प्रभु के लिए, प्रभु की वचन के आधार पर करने वाला कामों को बराबर दिल रखना है करके परमेश्वर में याद दिलाना है। उनके शब्द से वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये बात हमारे अंदर बैठना है। यीशु मसीह का मृत्यु पराजय नहीं है। यीशु मसीह का कहानी मृत्यु से खत्म नहीं होता है। दुनिया में हर इंसान का जन्मदिन माना जाता है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति का पुनरुत्थान का दिन माना जाता है नहीं है, केवल प्रभु यीशु। वो दिन हम लोग इस तरीके से सुसमाचार सुनाना है, लोगों को ऐसा कुछ प्रसाएं बनाकर हम बांट सकते हैं। मतलब ये दिन क्या है, ईस्टर करके लोग बुलाना चाहते हैं, ईस्टर के पीछे और कुछ कहानी है, लेकिन हमको ये बना, ये पुनरुत्थान का दिन की आचरण है। पुनरुत्थान क्या है? प्रभु यीशु मर के जी उठा। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर है ही नहीं तो ये बाइबल गलत है। सारा मानव जाति फंसे हुए हैं। यीशु मर के जी उठा, इतिहास में अपने खुद के चेले विश्वास नहीं किया, उनके सामने बोला हाथ पकड़ के देखो, खाने के लिए कुछ है तो दे दो। इस तरह 40 दिन प्रमाणों से स्थापित करते ही किया ताकि वो जीवित कर। इसलिए जब वो लोग बोलते थे, उनमें से अधिकांश लोग रेक्टर साक्षी बनने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो सच दा करके जो पुनरुत्थान होकर आया हुआ मार्ग सत्य जीवन सच करके छू के देखा है, आंखों से देखा है, इसलिए वो लोग बता रहा है। उसी लेवल से, उसी तरीके से ही सुसमाचार फैलते रहेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, तेरा भी जीवन बदल जाएंगे करके बोलने वाला ही है सुसमाचार। इसलिए वो धन्यवाद के योग्य। फिर मैंने स्वर्ग में, तेरा वचन, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। सारे सृष्टि धन्यवाद करती। हम गाना में गाते ना, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। सृष्टि अपना अस्तित्व के लिए यहूदी लोग ऐसे प्रार्थना करता है करके तलमूद में से मैंने सुना है, परमेश्वर तूने मुझे पत्थर करके बनाया नहीं, वृक्ष करके बनाया नहीं, तू मुझे इंसान करके बनाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद। याद रखो, ये भी एक कृपा है परमेश्वर। कितने जीवियां हैं, जीव जंतु हैं, हमको मनुष्य करके बनाया ना। ये मर्जी की बात के बारे में लोग अक्सर सवाल करते हैं। एदन की बगीचे में भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष अगर बनाते नहीं था तो हम गलती करते नहीं थे।
सवाल, लोगों का सवाल है। तो मैं बोलना चाहता हूं, जिधर प्रेम आना है, प्यार लव आना है, चॉइस मर्जी आना ही है। जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए बेटा ये सही है, ये गलत है, सही करेगा तो तुझे ये मिलेगा, गलत करेगा तो तुझे ये मिलेगा। मर्जी तेरा करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के सामने एक ऑफर रख रहे हैं, मालूम। इसीलिए हम प्रेम करने के लायक बन जाता है। प्रभु ने प्रेम करके दिखाया, हम भी प्रेम करने वाले बन जाते हैं। सारे आदर और महिमा का युग वो है करके सारा सृष्टि चिल्लाते रहता है, सारा सृष्टि उसके आधार पर। बात याद रखो। इसी तरह हम भी हर पल में, हर मुसीबत में स्तुति करना सीखो। अचानक कुछ करना हुआ समझो हमारी जिंदगी, तो हम ये बोल सकते हैं, प्रभु ये क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तेरा ज्ञान से, तेरा अनुमति से मुझे मिला। ये बात बाइबल में पढ़ेगा तो परमेश्वर है कौन, हम है कौन, और हमारे दुश्मन शैतान है कौन, ये पता लगता। आपको शैतान की डर कभी लगता है तो आप अय्यूब की किताब की पहले दूसरे अध्याय में शैतान अपनी कमजोरी को कबूल करने वाला स्टेटमेंट जरा पढ़ के देखो। मतलब परमेश्वरी चुगली करता है शैतान को, तू मेरा दास को देखा है क्या, उसके जैसा खरा परमेश्वर का भय मानने वाला, आदर करने वाला कोई है ही नहीं करके परमेश्वर 4 आइटम में उसको तारीफ। शैतान ने फायदा उठाया, आपने उसको आशीष लेके रखा, चारों ओर वाड़ा बांध के रखा है, इसीलिए आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, आपका भाई मानते। तू जो करना है कर ले, लेकिन उसका शरीर पर हाथ मत रखना। परमेश्वर का परमिशन के बिना शैतान हमें छू नहीं सकता है। परमेश्वर का परमिशन बोलेगा तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और हम लोग आदम और हव्वा के द्वारा गिर गया, अभी वापस आने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल के रखा। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह खड़ा है। हम आने को नहीं निकलेगा तो जंगल में शैतान घूम रहा है, बाड़ा बांधा हुआ अंदर भेड़शाला में, यीशु की भाषा में हम सुरक्षित है, उसमें नहीं है, बाहर जंगली जानवर है। हमें आना है, उनके साथ चिपक के रहना है, तभी हम मंजिल में पहुंचेंगे। शैतान खुद बोल रहे हैं, आपने बाड़ा बांध के रखा, हम क्या करें। हाँ, प्रभु हमको प्यार करता है, शैतान को प्यार नहीं करता। शैतान बहुत होशियार था, परमेश्वर का ही सृष्टि था, लेकिन बलवा करके गिर गया, आज हमेशा के लिए दुश्मन बन गया हमारा। इसलिए हम परमेश्वर के साथ चिपक के लिपट के रहना जरूरी है, याद रखो। याकूब इसलिए बोलते हैं, परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा। शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। शैतान को सामना करना है, अपनी ताकत से होएगा नहीं, हम परमेश्वर का बनकर उनकी ताकत में करना पड़ेगा, तब वो हमसे भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर के समीप रहने के लिए यीशु मसीह का करके बोलने वाला फोटो घर में बिठाने से, परमेश्वर का वजन दरवाजे पे चिपक के रखने से अकेला नहीं होता है। उल्टा फोटो रखना थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है। वजन लिख के रखेगा तो भी अकेला नहीं चलेगा, वो वजन के अनुसार हम चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8:31 में ही बोला, उन पर विश्वास किया यहूदियों को, उन्होंने बोला अगर तुम मेरा वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले बनोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। लिखा हुआ वचन विश्वास करने के बिना, आज्ञा पालन करने के बिना हम उनका चेला नहीं बन सकते। देयर इज नो डिसाइपलशिप विदाउट ओबीडियंस। अनुसरण, आज्ञा पालन करते हम उनका चेले बन सकता है, दूसरा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बोला हुआ बातों को समझ में आया ना, मान ले, कर ले, आगे बढ़े। इसलिए हम लोग नया सृष्टि बनकर एक नया सिस्टम में आ जाता है, तब हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है, नया सृष्टि। हम हर बातों के लिए सीधा धन्यवाद करते। मालूम अय्यूब भी ऐसा ही बोला, जब अय्यूब का बीवी उसको उल्टा बोला, अभी भी तू तेरा भक्ति पकड़ के बैठता है, परमेश्वर को इनकार करो और जाके मर जाओ। परमेश्वर का 4 सर्टिफिकेट मिला हुआ एक व्यक्ति क्यों अपना पत्नी बोल रहा है, लेकिन अय्यूब ने उसको कवर कर दिया। तू एक मूर्ख के जैसे बात करता है, उन्होंने दिया वो लिया, उनका मर्जी है। एक बात बोलकर अपने औरत को कवर कर दिया। आपको मालूम है,
एदन की बगीचे में आदम जिस विषय में हार गया था, हमारा सबसे पहला बात, वो विषय में अय्यूब विजयी बन गया। अपने औरत की बातें सुनकर भला बुरे का वृक्ष, भेद का वृक्ष का फल खाया आदम, हमें मृत्यु में गिरा दिया। आने वाला मसीहा के एक मॉडल के रूप में अय्यूब इस तरह खतरनाक परिस्थिति में आया था। आदम के जैसा सुंदर परिस्थिति था, लेकिन गिर गया, भयानक परिस्थिति में आया। तभी भी अपना औरत की बातों में फंसकर परमेश्वर की निंदा नहीं किया। अय्यूब मुख्य वचनों से परमेश्वर को इनकार नहीं किया करके लिखा। याद रखो, परमेश्वर का ग्रंथ हम पढ़ेंगे, हम ज्ञानी बन जाते हैं, हमारी जिंदगी चलाने के लायक, आगे आगे बढ़ने वाला बन जाते हैं। सब कुछ को उनमें से हैं, ये कहते सुना सिंहासन पर बैठा है उसका, और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमेन कहा, और 24 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत कर दिया। अकेला बैठकर हम परमेश्वर से बात करने वाला ऐसे वक्त हमारे जिंदगी में होने दें, ताकि हम अपनी मन की अंदर से परमेश्वर से बात कर सकें। आपका जिंदगी में व्यक्तिगत प्रेयर नहीं है तो आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता संभालना मुश्किल है। ये व्यक्तिगत प्रेयर अपना क्वालिटी में बढ़ के आना है तो उसको सपोर्ट देने वाला ये वचन की मनन आपको जरूरत है। आपको मालूम है, पुराना नियम का 39 किताबों में इतनी गवाहियां हैं जो विश्वास करने के लायक है। मैं आज आपको बोलूं, मेरी जिंदगी में एक गवाही है, एक मुर्दे के लिए मैंने प्रार्थना किया था, वो जिंदा हो गया करके बोलेगा तो आपको इतना विश्वास करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाइबल में लिखे रखा हुआ गवाही वो ना बदलने वाला है। मालूम है, इसलिए पुराना नियम में इतनी गवाहियां हैं, मालूम है, परमेश्वर सब लिखे रखा है कि आने वाला पीढ़ी का चेतावनी के लिए। ये पढ़ के अपना परमेश्वर ऐसा करता है ना, अच्छा तो मैं भी उनके साथ चलूंगा। ये अनुभव से हम नया नियम में आना है। पुराना नियम में लिखा हुआ पाप का भयानकता, पाप का दंड इतना भयानक है। आदम और हव्वा मिलकर एक वृक्ष का फल खाने के वास्ते उसका पहला बेटा दूसरा बेटे को मर्डर कर दिया। आदम और हव्वा करता नहीं था तो मृत्यु आता ही नहीं था दुनिया में। देखो, एक वृक्ष का फल हमारे बगीचे में खड़ा हुआ, एक वृक्ष का फल अपना बच्चा तोड़ के खाएगा तो हमको लगता है एकदम छोटा सा काम है ना, लेकिन उसी के वास्ते हुआ है। पाप की भयानकता आप इनकार मत करो, ना देखा करके छोड़ो मत, इतना भयानक है। परमेश्वर पाप के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, पाप को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का पापों का दंड ले चुका है। अथॉरिटी है, उन्हें अधिकार है। ये बात आपके दिल में से कभी हटने न दे। बाकी सब जो ऑफर देते हैं, चलो हम दुनिया को सुधारेंगे करके बोलने वाला, भाई तू ही गिरा हुआ है, तू कैसे सुधारेंगे? मैं गिरा हुआ हूं, हम कैसे सुधारेंगे? जब तक हम दंड से बच न पाए तब हम दूरों को, औरों को कुछ बता ही नहीं सकते। यह सत्य हमेशा न्यू करके पालन करोगे, हम आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखोगे। प्रभु चाहता है आगे बढ़े। यीशु मसीह के बाद एक माँ आके पूछा, मेरा एक बेटा आपके दाहिने और एक बेटा बाएं ओर बैठा। प्रभु ने बात को इनकार नहीं किया, बोला ये जगह किसको मिलना है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे पिता के कंट्रोल। उसका मतलब ऐसा है, स्वर्ग राज्य में छोटा बड़ा, प्रभु यीशु ने मत्ती का 5वां अध्याय का वचन में पढ़ाया है बात। परमेश्वर का मेरा वचन, इन छोटी छोटी वचनों को पढ़ता है, मानता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा हो जाएगा। मेरे इन वचनों की छोटी छोटी बातों को इनकार करता है, ऐसा सिखाते, स्वर्ग में छोटा बनेगा। हम लोग एक महान पद के ओर आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए बात, हम लोग स्कूल में जाएगा, बच्चों को ट्यूशन में बिठा दिया, ट्यूशन वाला मैथमेटिक्स गणित पढ़ाने में अच्छा नहीं है तो हम लोग पैसा जाने दो, गणित के लिए दूसरा ट्यूशन को रखें। कौन सी कॉलेज में जाना है, कितना जांच पड़ताल हम करते हैं 40 साल का जिंदगी बनाने के लिए। मतलब ऐसा है तो हमारे
70 करोड़ 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 सालों का जिंदगी बनाने के लिए हम लोग कितना ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मतलब परमेश्वर का वचन बताते हैं, स्वर्ग में से परमेश्वर मनुष्य को पुत्र को देखता है, उन्हें ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है क्या? परमेश्वर को ढूंढने वाले को बुद्धिमान बना देता। लेकिन बाइबल दोनों साइड बता रहे हैं, ढूंढने के बिना, ईश्वर नहीं करके बोलने वाला मूर्ख, ईश्वर को बनाते रहने वाला दूसरा मूर्ख। एक तरफ से बोलेगा तो एक रेल पटरी का लेफ्ट और राइट में गाड़ी गिरा है तो पटरी के बाहर है। पटरी में चलने वाला परमेश्वर को ढूंढने वाला है, ढूंढने वाले को स्वर्ग से देखकर दिखाने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसके लिए वचन लिखे रखा है, इसलिए सेवक लोगों को खड़ा कर दिया। इन बातों को सब याद रखेगा, धन्यवाद हमारे अंदर से निकलते ही आएगा। आदर और महिमा राज्य युगान युग रहे करके सारे लोगों का आवाज आ रहा है। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और 24 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। नम्रता प्रैक्टिस करो, अपने आप को नम्र बनाने वाला परमेश्वर को ऊंचा उठा ले जाने वाला बन जाता। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों, मतलब इतना नंबर लिखे रखा, करोड़ करोड़ स्वर्गदूत, स्तुति आराधना करने वाला, ये परमेश्वर का योजना है। ये बात हम याद रखेंगे। इसी तरह स्वर्ग में चला गया यूहन्ना, आत्मा में चला गया यूहन्ना, ऐसी बातें देख रहा है। हमें यह बात याद रखना है, प्रार्थना हमारा प्रतिदिन का जवाबदारी है, जिसे हम हट नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से बात ना करें, संत लोग ने ऐसे बोला, लोगों से बात करने से पहले परमेश्वर से बात करो ना। आज का दिन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, पता लगने वाला। हमारा खुद का पिता, उनसे बात करो, दिल खोल के बात करो, वक्त खर्च करके बात करो, तो वो दिन का आपके लिए काम तैयार हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने ऐसा बोला, आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं 4 घंटा प्रार्थना में बैठता हूं। याद रखो, परमेश्वर के साथ आपका दिल जब तक खाली न करे, दिल खोल के बताए नहीं, कुछ टेंशन बैठा ही नहीं है, आपको खुद को टेंशन लेने वाला आइटम आएगा। जब आप उनके सामने बोलते रहेगा, वक्त खर्च करते रहेगा, परमेश्वर बोलता है आज का तेरा काम मैं देख लूंगा। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज में रहो, तब ये सब दिया जाएगा। परमेश्वर ने साफ साफ बताया बात, ये सब जाति जाति के लोग ढूंढे। कौन है जाति जाति के लोग? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, सब जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को पहचानते नहीं है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उन्होंने भेजा उनका पुत्र यीशु को जानते नहीं है, वो सब ये जाति जाति के लोग। वो लोग 70 साल का जिंदगी बनाने का चक्कर फिक्र में काम कर रहे हैं। हमें अपना प्रायोरिटी बदलना है। हम अनंत जीवन पा चुका है, इसलिए अनंत जीवन की बातों का आज्ञा पालन करने, औरों को ये बताने में हमारा जिंदगी औरों के लिए खर्च किया जाने वाला एक जिंदगी है, अदर्स ओरिएंटेड। मेरा बन चुका है, अगर मेरा बन चुका नहीं है तो मैं कैसे लोगों को सुना सकूं? मुझे खड़ना याद आ रहा है, वो भी बोल के मैं आज उन बातों को बंद करूंगा। मैं जब सुसमाचार सुनाने के लिए एक जगह पे जाकर आ रहे थे, ट्रेन में ऐसे बैठे थे, ट्रेन में अंदर एक हिंदू पंडित भाई आया और मैं बाइबल लेके पढ़ता था, ग्रंथ भी रखता था। तो उन्होंने पूछा, ये बाइबल आपके पास जो कैथोलिक है क्या, प्रोटेस्टेंट है क्या? सवाल पूछा। मैंने बोला कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में सारा फर्क नहीं है। अपोक्रिफल बुक्स करके 6-7 किताबों को जो प्रोटेस्टेंट लोग परमेश्वर के आत्मा से, आत्मा की प्रेरणा से बनाया हुआ करके मानते नहीं है, वो लोग जोड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है वो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का छापे करके प्रोटेस्टेंट लोग मानते नहीं। इतना ही फर्क, बाकी सब ग्रंथ वैसे की वैसा है करके। और साथ साथ इतना अवसर मिला, मैंने मेरा गवाही बताया। मैं खुद एक इंजीनियर था, मरने के बाद कहां जाओगे करके ढूंढ रहा था, क्योंकि मरने के लायक 2 बार परिस्थिति में आया था। तब ये सवाल का जवाब ढूंढ के मेरे पिताजी से पूछा, पिताजी पता नहीं बोला,
मेरा पादरी साहब को पूछने को बोला, उनसे पूछा, वो भी पता नहीं। बोला बेटा तू मरेगा तो कहां जाएगा, ईश्वर को पता। ये बात रखे, मेरा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पास हो गया, मुंबई में काम के सिलसिले में आया। एक दिन बाहर निकल के एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाते हुए देखा, वो अपना बाइबल लेके इतना ही बोला, ये परमेश्वर का वचन है, इस पर लिखा है सच है, इस पर भरोसा रखने वाला धन्य है। वो मेरा जिंदगी को बदल डाला। इन बातों को मैं पंडित को शेयर कर रहा था गाड़ी में। पंडित सुन रहे थे, बीच बीच में बोलते थे, मैं भी प्रचार करके आ रहा हूं, लेकिन आपका बातों को सुनना अच्छा लगा, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं आएंगे क्योंकि मैं हिंदू पंडित। कुछ लोग भी सुनते थे। इतना बोल बोल के मैंने उनको समझने की लायक भाषा में थोड़ा और खुलासा किया। वो ये था, पंडित जी मेरा उद्धार हो गया यीशु मसीह का, बाइबल का, यीशु मसीह का पहचान के द्वारा। इसका मतलब यही है, आज ये चलते गाड़ी में मेरा हार्ट अटैक होएगा, मैं मर जाएगा, आपसे बात करने वाला मैं, ये शरीर के अंदर से निकलकर मेरा प्रभु यीशु के पद है। ये बात बता दी। बहुत प्रभावित हो, लोग सुनते थे, बातों को अच्छा लगता है करके सब बोलते। इसमें उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, आप रामायण पढ़ा है? मैं बोला नहीं पढ़ा। गीता पढ़ा है? नहीं। वेदों को पढ़ा है? नहीं। आपके जैसा लोग पढ़ना अच्छा। मैं बोला पढ़ा हुआ लोगों से मैंने बात किया, उसका अंदर अंदाजा क्या है मुझे पता है, क्योंकि कई हिंदू भाई लोग विश्वास में आया हुआ, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैं बोला मैं आपको मेरा जिंदगी का गवाही बताया ना, मैं आज मरूं तो कहां जाने वाला सवाल ढूंढ रहा था, ना पिताजी को दे पाया, ना मेरा क्रिस्ती धर्म का पादरी साहब को दे नहीं पाया, लेकिन बाइबल का अंदर का यीशु मसीहा ने वो दे दिया, और मेरा आशा प्रत्याशा मैंने आपको बोल दी, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता। उधर हमारा डायलॉग बंद हो गया। मतलब मैंने धर्म के बीच में हम लोग आपस में कोई वाद विवाद नहीं हुआ। मेरा जिंदगी और एक बाइबल ग्रंथ का जुड़ाव मैंने बताया और जुड़ा के बोला, बात बंद हो गया। फिर डायलॉग है, थोड़ा टाइम के बाद दोबारा मुझे बुलाया, भाई साहब। मैं बोला बोलिए, आपको मानना पड़ेगा। मुझे क्यों? आप जो विश्वास करता है उसी में आपका जिंदगी रख लिया। पवित्र आत्मा मेरे से बात किया, दुश्मनों के सामने मैस बिछाने वाला परमेश्वर। 23वां वचन, हम अपना जिंदगी परमेश्वर का वचन को जोड़कर लोगों के सामने पेश करेगा। परमेश्वर लोगों को उद्धार में लाने के लिए 1 तिमोथी 4:16 वचन में यही लिखे रहता है, तुम्हें और तुम्हारा वचन को संभाल, ऐसा चलते रह, तब तुम्हें और तुम्हारा सुनने वाले का उद्धार का कारण हो जाए। अपना जिंदगी वचन के आधार पर ठीक करके दिखाने के लायक एक गवाही के साथ हम प्रचार करोगे, कुछ भी होने दे हमें, स्तेफानोस के जैसा एक ही फाशन में शहीद होने दे, या यूहन्ना के जैसा 100 साल रहकर दर्शन पाकर बहुत कुछ काम करने दे, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। हम अपनी मंजिल में पहुंचेंगे। जिन लोगों से हम मिलता है, बातचीत करता है, व्यवहार करता है, उनके पास यीशु सुसमाचार जीवित वचन के रूप में पेश कर सकते। इसके लिए हमें रख लिया। ये बात आप पक्का याद रखना। हमारे पास एक अनोखा जवाबदारी मिला, क्योंकि हम लोग अनोखा जमाने में खड़ा। परमेश्वर ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके आ रहे थे, ताकि हम लोग ये उन्नत पद में पहुंचे। ये 12 बुजुर्ग लोग होंगे, प्राचीनों के बीच में यूहन्ना भी बैठे होंगे, लेकिन भविष्य की बातें यूहन्ना दर्शन के रूप में देख रहे हैं। हमारा भविष्य का छुट्टा छुट्टा इन डिटेल बातें बाइबल के अंदर लिखे रखा। भविष्य का प्रत्याशा एक विश्वासी का सबसे बड़ा बात है। यह नहीं है वो जिंदगी में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल बताते हैं यूहन्ना के पत्री में, मेरे प्रिय बालकों पाप मत करो। अगर पाप हो गया तो हमारे लिए एक सहायक, इंग्लिश में लिखे रहेगा एडवोकेट, वकील। इसका मतलब मेरा जिंदगी में गलती हुआ, मैं माफी मांग लूंगा। माफी कब मांगना है? शाम का प्रार्थना में नहीं, महीने का अंत का उपवास प्रार्थना में नहीं, जब मेरे अंदर महसूस हुआ कुछ तो गड़बड़ है, उधर ही उधर कबूल कर ले, मेल मिलाप कर ले। ये बात परमेश्वर हमसे मांगा। इसी तरीका हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए तैयार किया है उन्नत पद में।
परमेश्वर ने मनुष्य उनका प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, हृदय के विचारों में आया नहीं करके बोला हुआ, उसका थोड़ा सा दर्शन इसमें हमें दिखाया, उधर पहुंचने के लिए बुलाए गए। बुलाहट है, उद्धार का पत्रिके हमारे साथ मिल चुका है, संभालना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आए हम परमेश्वर का संगति में प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान है, प्रेमी दयालु परमेश्वर है। आप हम पर इतना प्यार किया, आपका प्यार को हम समझने के लिए तकलीफ उठाते हैं। यस, आत्मा भजन में भजन वाला बोलते हैं, आपने हमें इतना क्यों प्यार किया प्रभु, इसलिए आप लिखे रखा हुआ एक एक वचन हमारे जिंदगी में लागू करने के लिए प्रभु यीशु, आप हमारे लिए मरा है, तो हम अपने बचा हुआ जिंदगी आपके लिए जीना या मरना, ये कृपा हम मांग रहे हैं। उससे बढ़कर कुछ नहीं था। आपको दुख दिलाने में, आपको नाराज करवाने में हमारा एक पल भी ना होने दें। अगर गलती से हुआ तो उधर ही उधर नम्रता के साथ आपसे माफी मांगने के लिए, आपने बहा दिया लहू के आधार पर, आप देने वाला माफी स्वीकार करके वो नया जीवन के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए हमें अगुवाई करें। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें चला ले, ताकि ये पीढ़ी में जब तक हमें आपने टाइम दिया है, हम हमारी बुलाहट और चुनाहट को समझकर वो पूरा करके आपके न्यायासन के सामने भले और विश्वस्त दास करके एक आवाज सुनने के लायक हम रहने के लिए हमें मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।